ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे पास आने वाले बहुत से लोगों में से अक्सर कुछ लोगों का या यूं मानिए कि कुछ पेरेंट्स का ये सवाल रहता है, उनके बच्चे की जन्म पत्रिका के मुताबिक क्या वो बच्चा बड़ा होकर के किसी विशेष खेल में नाम प्राप्त कर सकेगा, अपना कैरियर बना पाएगा। दोस्तों, बच्चा कोई भी बच्चा हो, 4 साल का, 5 साल का, उसका उसके जीवन में विशेष स्थान किसका? खेल का। माता पिता के साथ साथ खेल का। वो खेलते खेलते बड़ा होता है। अब जब उसकी आयु 10-11 वर्ष को पार करती है, अर्थात 12वें वर्ष से मान लीजिए, 13वें वर्ष से मान लीजिए, वो बच्चा किसी विशेष खेल के प्रति आकर्षित होने लगता है। वो खेल कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस या इंडोर गेम, बैडमिंटन कह लीजिए, शतरंज कह लीजिए, या कोई भी खेल हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी बच्चे की जन्म पत्रिका के अंदर पंचम भाव, 5th हाउस, खेल को रिप्रेजेंट करता है, खेल के मैदान को रिप्रेजेंट करता है। अब पंचम भाव के साथ छठा भाव प्रतिस्पर्धा को, अर्थात कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। और कैरियर तो सभी तरह की ज्योतिष के अंदर 10वां भाव, 10th हाउस कैरियर का। किसी भी बच्चे की जन्म पत्रिका के अंदर 5th हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस मजबूत हो, इसमें बैठे हुए ग्रह मजबूत अवस्था के अंदर हो, शुभ अवस्था के अंदर हो, तो बच्चे का उस खेल, विशेष खेल जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, चाहे वो क्रिकेट मान लीजिए, क्रिकेट में वो बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा। अब अगर इनमें से बैठे हुए पंचम, षष्ठ और दशम, यानी कि 5th हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस में बैठे हुए ग्रहों का आपस में मेल ना हो, या इनमें से किसी भी हाउस के अंदर बैठे हुए स्टार वीक हो जाएं, तो बच्चे का इंटरेस्ट तो रहता है, पर वो आने वाले समय के अंदर वो अपने मुकाम को, अपनी मंजिल को पा नहीं पाता। यहां पर उन बच्चों को या उनके पेरेंट्स को घबराना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले उनकी जन्म पत्रिका लेकर के किसी योग्य ज्योतिष से उनकी पत्रिका दिखा करके जो ग्रह चाल में वीक है उनके उपाय करवाते रहिए, और साथ ही साथ उन बच्चों को मानसिक तौर के ऊपर प्रेरित करते रहिए कि उन्हें अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ना है। और अब उन बच्चों के लिए भी आता है दोस्तों छठा भाव। मैंने बोला था ना, 5वां, छठा, दशम भाव। छठा भाव किसका? बुध का, बुद्धि का। अगर बुद्धि भटकेगी नहीं तो लक्ष्य सामने सदा हुआ जरूर वो बच्चा पालेगा दोस्तों। आखिर में ये बोलना चाहता हूं मैं दोस्तों कि हर कोई तो अपनी जन्म पत्रिका दिखा नहीं पाता, या समझ लीजिए कि उनको तो पंचम भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव के ग्रहों के उपाय नहीं पता। उन सभी बच्चों के लिए एक उपाय, बड़ा कामयाब उपाय है दोस्तों, कि जब भी आप खेलने के लिए जाओ, किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी ट्रायल मैच में, या कहीं पे भी जाओ, तो सदैव अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाओ, अपने ईश्वर को याद करते हुए, अपने खेल को देखते हुए खेलने के लिए चले जाओ। सफलता निश्चिंत मिलेगी दोस्तों। ओम नमः शिवाय।